नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। हम RBSC कक्षा 12वीं के इतिहास को पढ़ रहे थे, जिस बुक का नाम है भारत का इतिहास। और आज हम पढ़ेंगे इस बुक का अध्याय 5 का पाठ 20। ठीक है, इस बुक के आपके सभी अध्याय काफ़ी बड़े हैं, इसलिए हम अलग अलग टुकड़ों में सभी अध्यायों को पढ़ रहे हैं। हमने 4 अध्याय पूरे कंप्लीट कर लिए और हमने अध्याय 5 के भी 19 पार्ट पढ़ लिए। तो आपने सभी वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर ये सभी वीडियो देख सकते हो। इसके साथ ही आप कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी और पॉलिटिकल के वीडियो भी देख सकते हो। और अगर आप नोट PDF पाना चाहते हो, PDF नोट, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगर किसी कारणवश लिंक काम नहीं करे तो आप हमारे YouTube चैनल का नाम सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। 5वें अध्याय का नाम है उपनिवेशवादी आक्रमण और ये अध्याय 10 नंबर का है। एग्जाम में इससे आपके 10 नंबर के सवाल आएंगे। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये 1857 की क्रांति से जुड़ा है। तो सबसे पहले हम 1857 की क्रांति का स्वरूप, कारण एवं परिणाम देखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो स्वरूप का मतलब वो क्रांति कैसी थी, उसका क्या लेवल था, कहाँ तक फैली, किस प्रकार की क्रांति थी, कितनी बड़ी थी, छोटी थी, ये सब हम देखेंगे। कारण, तो इसमें हम देखेंगे कि क्रांति फैलने का तत्कालीन कारण क्या था, पिछले जो लंबे समय का कारण क्या था, और परिणाम यानी कि क्रांति फैलने के बाद क्या हुआ, क्रांति समाप्त हुई, फिर उसके क्या परिणाम निकले, क्या क्या बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, ये हम सभी पढ़ेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इस वीडियो को ज़रूर एंड तक पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में आते ही आर्थिक शोषण व राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। आर्थिक शोषण यानी कि पैसों के मामले में लोगों का शोषण करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि कर ज़्यादा लगाए, टैक्स वगैरह, ये सब आप सोच लो कि आर्थिक शोषण करना शुरू कर दिया। और राजनीतिक हस्तक्षेप मतलब जो राजा था उसके प्रशासन में भी हस्तक्षेप करने लगे, जैसे कि जो आपको मालूम है कि सहायक संधि, गोद निषेध प्रथा वगैरह, हड़प नीति वगैरह जो चलाई थी वो राजनीति में हस्तक्षेप ही थी। उनकी हर नीति का उद्देश्य धन प्राप्त व साम्राज्य का विस्तार करना था। उनके इस कलुषित उद्देश्य से भारतीयों में भय व असंतोष बढ़ता गया। भारतीयों का असंतोष भिन्न भिन्न भागों में विद्रोह के रूप में प्रकट हुआ। ये जो उनकी नीतियाँ थी, इन नीतियों से भारतीय लोग परेशान हो गए, उनमें असंतोष बढ़ता गया और जैसे जैसे असंतोष बढ़ा फिर अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के विद्रोह के रूप में वह असंतोष प्रकट हुआ। जो विद्रोह हुआ उनमें 1806 में वेल्लोर, 1824 में बैरकपुर, 1842 में फिरोजपुर में 34वीं रेजिमेंट का विद्रोह, ये जो विद्रोह थे ये सभी छोटे छोटे विद्रोह थे। अंग्रेजों ने इनको वही सैनिकों की सहायता से दबा दिया। रेजिमेंट का विद्रोह 1849 में, 7वीं बंगाल कैवलरी विद्रोह 1855-56 में, संथालों का विद्रोह इत्यादि। इसी प्रकार 1816 में बरेली में उपद्रव, 1831-33 में कोल विद्रोह, 1848 में कांगड़ा विद्रोह, 1855-56 में संथालों का विद्रोह, ये सब राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारणों से हुए थे। ठीक है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। धीरे धीरे सुलगती हुई आग 1857 में धधक उठी। ये जो विद्रोह थे ये सभी अलग अलग जगह हो रहे थे, तो उन विद्रोह को दबा दिया जाता था। लेकिन जो 1857 का विद्रोह हुआ वो इतना बड़ा था कि उस पर अंग्रेजों का काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। धधकती आग 1857 में धधक उठी। उसने अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। ये विद्रोह इतना बड़ा
था। अब है 1857 की क्रांति के कारण, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ इतिहासकारों ने सैनिक असंतोष और चर्बी वाले कारतूसों को ही 1857 की जो स्वतंत्रता संग्राम था इसका मुख्य कारण माना है। कि एक तो सैनिकों में असंतोष था, क्योंकि सैनिकों पर जो जुल्म ढाए जाते थे, हर प्रकार से उनका शोषण होता था, तो सैनिकों में असंतोष था। और उस समय जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी वाले कारतूस, क्योंकि जो कारतूस थी उस पर जो सूअर की चर्बी वगैरह गायों की उस पर लगी हुई थी। तो सूअर मुसलमानों के लिए और गाय तो भारतीयों के लिए पवित्र थी और सूअर मुसलमानों के लिए निषेध है, इसलिए उन वहाँ के सैनिकों में असंतोष फैल गया था। देखिए फिर क्या होता है, लेकिन ये तो केवल एक चिंगारी थी, ये उस समय की तत्कालिक कारण था, लेकिन अगर सही मायनों में देखें तो विद्रोह का कारण बहुत ही लंबा चला आ रहा था, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों को जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्रित हुए थे आग लगा दी और वह दावानल का रूप धारण कर ली। दावानल मतलब जंगल में लगी आग, ठीक है। तो जंगल में आग लगती है तो किस प्रकार फैलती है, कितनी तीव्रता से फैलती है, उसी प्रकार ये विद्रोह भी दावानल की तरह फैल उठा। आगे है राजनीतिक एवं प्रशासनिक कारण। तो इस विद्रोह का राजनीतिक क्या कारण था और प्रशासनिक क्या कारण था। अंग्रेजों ने साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय रियासतों पर प्रभावशाली नियंत्रण और उन्हें धीरे धीरे समाप्त करने की नीति ने लॉर्ड वेलेस्ली की अधीन सहायक संधि या सहायक संधि के रूप में एक निश्चित आकार ले लिया था, लेकिन अधिकांश राजनीतिक कारण लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में व्यक्तिगत सिद्धांत से पनपे थे। अब जो राजनीतिक कारण था, प्रशासनिक कारण था, वह ये था कि जो उनकी जो दो नीतियाँ थी वह काफ़ी परेशानदायक थी और उन नीतियों से जो भारतीय राज्य थे वो उनके अधीन जा रहे थे। तो ये जो नीतियाँ हैं वह भी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बनी और नीतियों से उन्होंने अंग्रेजों ने झांसी, नागपुर, उदयपुर, सतारा, बगार, निजाम, मैसूर, मराठा आदि और कुशासन का बहाना लेते हुए अवध का विलय, जो अंग्रेजों के प्रति हमेशा वफादार रहा, अवध के सैनिकों में असंतोष तेज हो गया था। तो ये जो राज्य थे जिनको इन दोनों नीतियों के द्वारा अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया गया था, तो उनमें असंतोष पैदा हो गया था। अंग्रेजों ने कई भारतीय जमींदारों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया और उनकी भूमि को छीनकर उन्हें नाराज कर दिया। ये सब हम कारण पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको कारण का विस्तार से प्रश्न आए तो आपको ये सभी विस्तार से लिखना है, लेकिन अगर सवाल आए 1 नंबर का या 2 नंबर का कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था, तो वही है चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। आगे, भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से इस कारण नाराज थे क्योंकि अंग्रेज मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर के प्रति अपमानजनक व्यवहार करते थे। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात बादशाह पद को समाप्त करने की लॉर्ड कैनिंग की घोषणा, एलन बेरा द्वारा बादशाह को भेंट देनी बंद करना और सिक्कों से नाम हटाना तथा डलहौजी द्वारा लाल किले को खाली कराने की बातों ने मुसलमानों में अधिक रोष उत्पन्न कर दिया। तो मुसलमान भी अंग्रेजों का विरोध करने लगे क्योंकि वह बहादुर शाह जफर के प्रति वफादार या सम्मानजनक व्यवहार नहीं कर रहे थे। तो यह भी कारण था। और अंग्रेजों की शासन व्यवस्था से भारतीय संतुष्ट नहीं थे। अंग्रेजी न्याय व्यवस्था और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार एवं लूट खसोट ने भारतीयों में असंतोष बढ़ा दिया। 1833 के चार्टर एक्ट में ये स्पष्ट उल्लेख था। चार्टर एक्ट 1833 कि धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर सैनिक और
असैनिक सभी सार्वजनिक सेवाओं में बिना भेदभाव नियुक्ति दी जाएगी। ये 1833 के चार्टर एक्ट में कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति, रंग, वंश आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन अंग्रेजों ने इस नीति का पालन नहीं किया। उच्च पद केवल अंग्रेजों के लिए ही सुरक्षित रखे। अब अंग्रेज क्या करते थे कि उन्होंने इस अधिनियम की जो नीति थी इसका तो पालन किया नहीं और बड़े बड़े पदों पर अंग्रेजों को रखा। बाकी जो काम वाले पद थे या छोटे पद थे जिनके पास कुछ शक्तियाँ नहीं है वह पद हमारे भारतीयों को दे दिए गए। तो ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे। इससे भारतीय लोगों में असंतोष बढ़ा। अंग्रेजों ने जो हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक हर प्रकार से शोषण किया और इन शोषण के बदौलत 1857 की क्रांति विस्फोटक रूप लेकर भड़क उठी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है तो कमेंट कीजिए। वीडियो के बारे में अगर आपको कहना चाहते हो तो भी कमेंट कीजिए। वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। आगे मिलते हैं एक नए वीडियो में।